रघु संगीता ज्ञान में सभी भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूँ। मैं पवन शर्मा। आज हम बात करते हैं कुंडली में गुरुदेव का 12वें भाव में अगर गुरुदेव विराजमान हो, किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में गुरु 12वें भाव में विराजमान हो तो क्या फल देते हैं। यह तो आपको सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ। कर्क राशि में 5 डिग्री का गुरुदेव कहीं भी बैठे हो, कुंडली के अंदर कहीं भी बैठे हो, कर्क राशि में विराजमान हो और 5 डिग्री के हो तो वो उच्च राशि के कहलाते हैं। मकर राशि में 5 डिग्री के नीच राशि के माने जाते हैं। धनु और मीन राशि जो होती है वो गुरु की खुद की राशि होती है। इसमें गुरुदेव बलवान माने जाते हैं। अब प्रश्न ये बनता है सबसे पहले कि गुरुदेव आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है। गुरुदेव अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में विराजमान हो तो क्या फल जातक या जातिका को प्रदान करते हैं। 12वां भाव क्या है। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो भाव होता है ये क्या फल कुंडली धारक को देता है। इसके लिए हमें इस भाव का अध्ययन करना चाहिए। तो यह भाव क्या है, पहले तो आप ये समझिए, यह हानि का भाव है। हानि, जो भी लाभ मानव कमाता है मेहनत करके, बिजनेस करके, और उसमें जो नुकसान होता है वह इसी भाव से देखा जाता है। हानि, यह भाव हानि का है, प्लस सज़ा या जेल समझ लो, जेल की यात्रा भी यह भाव करवा देता है। जेल, जातक धारक के कभी भी जीवन में कोई भी नुकसान होता है, पैसे का नुकसान, व्यापार का नुकसान और किसी प्रकार का नुकसान, तो वह इस भाव से देखा जाता है। यह जो भाव है इसे हम 12वां भाव कुंडली का मानते हैं। यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कुंडली का 6ठा भाव केंद्र से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6ठा भाव 8वां भाव और 12वां भाव जो होता है यह कुंडली के अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। यहाँ कोई भी ग्रह बैठा हो वह जातक को नुकसान ही देता है, क्योंकि यह भाव जो है यह बीमारी, समस्या का भाव होता है और यह भाव जो होता है मृत्यु का भाव होता है, उम्र का भाव होता है। अगर किसी जातक की उम्र देखनी हो तो इस भाव से हम देखते हैं। प्रश्न यह बनता है, यह भाव गुरुदेव जहाँ आपके विराजमान है वह हानि का भाव है। गलत घर में गुरुदेव विराजमान होने के कारण यहाँ गुरुदेव इस जातकधारी को, जातक या जातिका को क्या फल देते हैं वो आप समझिए। बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ से गुरु की 3 दृष्टियाँ होती है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। गुरुदेव कहीं भी कुंडली में विराजमान हो वहाँ से वो अपने पंचम दृष्टि से 5वें भाव को देखेंगे। जहाँ से गुरु बैठे हैं वहाँ से गिनना है अपने को, लगन से नहीं गिनना है। तो 1 2 3 4 5 ये हो गई गुरु की पंचम दृष्टि। कुंडली का भाव चौथा, 1 2 3 4, कुंडली का चौथा भाव और दृष्टि होगी पंचम। ये पंचम दृष्टि हो गई गुरु की इस भाव में। उसके बाद आता है सप्तम
5 ये हो गया, 6 7 ये हो गई सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि ये सप्तम दृष्टि हो गई। उसके बाद 8 और 9 ये नवम दृष्टि हो गई। इस भाव को नवम दृष्टि से गुरुदेव देखते हैं। अब प्रश्न ये बनता है सबसे पहले कि कुंडली का तो ये भाव हो गया 8वां भाव, ये हो गया 6ठा भाव, ये हो गया 4था भाव, गुरुदेव 3 दृष्टि से और इस जातक धार को अपना फल प्रदान करते हैं। क्या फल देंगे? प्रश्न ये बनता है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि गुरुदेव यहाँ विराजमान होकर इस जातक या जाति का जिसकी ये कुंडली है उसको क्या फल देते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए, पंचम भाव हो गया। पंचम भाव में क्या क्या फल मिलता है, या ये समझिए आप, ये भाव जो होता है ये किस विषय, किस चीज़, किस वस्तु या किस प्रकार के फल देता है। तो ये सबसे पहले आप देखिए, सुविधा, सुख, सुख और सुविधा। सुख का भाव इसी को बोलते हैं। माँ का भाव भी यही होता है, वाहन का भाव यही होता है। अगर आपको जिंदगी में कोई भी वाहन सुख मिलेगा वो इसी भाव से मिलेगा। अब प्रश्न ये बनता है, यहाँ से गुरुदेव अपनी पूर्ण दृष्टि से, पंचम दृष्टि से, चौथे भाव को देखने से यहाँ के फल की बढ़ोतरी होती है। क्यों होती है? कि गुरुदेव का ये स्वभाव होता है। गुरुदेव कहीं भी देखेंगे, किसी भी भाव को देखेंगे तो उस भाव को वो बढ़ा देते हैं। वहाँ जो भी सुविधा होती है उसको वो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ गुरुदेव इस भाव में सुख को बढ़ाएंगे। माँ का प्यार, पिता का प्यार, दोनों का इस जातक को अच्छा प्यार मिलेगा। वाहन सुख गुरुदेव इस जातक को जीवन में ज़रूर देंगे। ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद आता है प्रश्न अगला, 6ठा भाव हो गया, 7वीं दृष्टि हो गई। यहाँ गुरुदेव क्या करता है? अब आप ये देखिए, ये बीमारी का भाव है। आपके जीवन में जो भी बीमारी होगी या किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है, शरीर कष्ट जो होता है वो इसी भाव से देखी जाता है। हम उसको इसी भाव से देखते हैं। कल को हमारे पास कोई जातक या जाति का अपनी कुंडली लेके आता है और ये जवाब बोलता है कि मैं बीमार रहता हूँ, तो हमको इस भाव का फल देखना पड़ेगा। यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, प्लस यहाँ कौन से ग्रह की दृष्टि है और वह ग्रह किस पोजीशन में बैठा है। बीमारी के लिए इस भाव का अध्ययन करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि इस जातक को क्यों और कैसे और किस प्रकार की बीमारी है। एक प्रश्न मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यह जो भाव होते हैं इनमें अंक का हिसाब भी होता है। जैसे इस भाव को हम सर बोलते हैं, वैसे ही इस भाव को हम बीमारी का भाव बोलते हैं। लेकिन बीमारी का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि शरीर के किस अंश में या शरीर के किस भाव में या शरीर के किस भाग में इस जातक को क्या बीमारी हो सकती है। इसका फलादेश 6ठे भाव के अध्ययन से हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि गुरुदेव जो है बीमारी को बढ़ाएंगे। नंबर 1, तकलीफ शरीर, इसको भी प्लस बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे। कारण उसका क्या है कि यह भाव एक अच्छा भाव नहीं माना जाता, इसीलिए इस भाव में गुरु की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है।
इसके बाद आप आ जाओ यहाँ अष्टम भाव। यह भाव क्या फल देता है? उम्र का भाव। एक तो ये उम्र होती है इसमें, जातक की उम्र प्लस मृत्यु। मृत्यु का भाव भी यही होता है। मृत्यु और उम्र। अब यहाँ क्या होगा? उम्र की बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि उम्र का भाव है तो इस जातक की उम्र बढ़ेगी, घटेगी नहीं। कारण क्या है उसका कि गुरुदेव यहाँ पूर्ण दृष्टि से, नवम दृष्टि से और अष्टम भाव को जब देख रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे? वो उम्र को बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं। ये एक इस जातक को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ यह है बीमारी, शरीर का कष्ट गुरुदेव इस जातक का बढ़ा देंगे। और यहाँ क्या करेंगे? सुख देंगे, माँ का सुख देंगे, सुख सुविधा देंगे, साधन देंगे, जीवन के अच्छे साधन यहाँ देंगे गुरुदेव की दृष्टि होने के कारण। अब प्रश्न ये बनता है, एक तो आप ये समझिए इस चीज़ के लिए हाँ क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मानो अगर यहाँ 4 नंबर राशि आ जाए, करक राशि जिसे हम बोलते हैं, कल को किसी भी जातक या जातिका के करक राशि का गुरु हो तो वह गुरुदेव उच्च राशि के माने जाते हैं, क्योंकि करक का मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा की राशि में अगर गुरु कुंडली में कहीं भी विराजमान है तो वो उच्च राशि के कहे जाते हैं, कहलाते हैं। इसीलिए यहाँ गुरुदेव अगर उच्च राशि के हो गए तो अच्छा फल भी देंगे। नंबर 2 क्या है कि गुरुदेव लगन के मित्र हो, लगन के मित्र हो तो भी अच्छा फल देंगे। यहाँ अगर 4 नंबर राशि आ गई जिसका मालिक चंद्रमा है, यहाँ 4 के बाद 5 नंबर राशि आ गई तो उसका मालिक सूर्य होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों मित्र है, तो ये भी एक देखने की चीज़ है। लग्नेश जो भी है, यहाँ जो संख्या आती है 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, कोई भी 12 राशियों में से कोई भी राशि का नंबर यहाँ होता है वह लग्नेश बन जाता है। उस राशि का स्वामी और गुरु अगर मित्र है तो वो उस जातक या जातिका को हानि कम मात्रा में करते हैं। एक चीज़ आप और समझिए, गुरु अगर अपनी राशि में हो या गुरु यहाँ बैठ जाए या गुरु यहाँ बैठ जाए या गुरु यहाँ बैठ जाए, 5 नंबर में भाव बता रहा हूँ मैं, 1 2 3 4, 5वें भाव में, 6ठे भाव में, अष्टम भाव में अगर गुरुदेव विराजमान है और वो अकेले बैठे हैं तो वह जातक को नुकसान देते हैं। ये याद रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि गुरुदेव अकेले अगर कहीं भी बैठे हैं तो वो ज़्यादातर उस जातक या जातिका जिसकी ये कुंडली का अध्ययन चल रहा है उसको हानि पहुंचाता है। प्रभु संगीता ज्ञान में आपसे मैं एक निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मैं फ्री कुंडली का अध्ययन करता हूँ, उसका कोई शुल्क नहीं लेता, लेकिन केवल रविवार के दिन ही मैं आपको ये सेवा दे सकता हूँ। इसीलिए कृपया व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए, कॉल मेरे को मत कीजिए, मैं कॉल आपकी अटेंड नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम।